हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? जितना पढ़ाया उसको आप लोगों ने रिवीजन किया, देखा, एक बार नोट्स बनाया उसको। हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है बेटा, यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी उसी तरीके से नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां जो चीज़ ना समझ में आए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दिया हुआ है, व्हाट्सअप पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, भेज सकते हैं, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा। एक टॉपिक रह गया था, मैंने 5 सीक्वेंस बताए थे और उन 5 सीक्वेंस में एक टॉपिक आपका था सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इसको मैं आपको थर्ड लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। नोमेनक्लेचर में यानी आईयूपीएसी नाम लिखते समय जो भी एक सर्टेन ग्रुप्स होते हैं जिसको हम लोग प्रतिस्थापक कहते हैं यानी सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, वही सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। और सेकेंडरी प्रीफिक्स को हमेशा एडेड बिफोर द वर्ड रूट, यानी आपको हमेशा याद रखना होगा कि वर्ड रूट से हमेशा पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को यूज किया जाता है। आर द प्राइमरी प्रीफिक्स इन केस ऑफ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, या प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले भी इसको ऐड कर सकते हैं, किसको? सेकेंडरी प्रीफिक्स को। लेकिन उस केस में क्या होना चाहिए कि कार्बोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होगा तब। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, अगर इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड होंगे तो उस केस में आप सेकेंडरी प्रीफिक्स को प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले ऐड कर सकते हैं। और जनरल वे में हमेशा कब ऐड करेंगे आप? वर्ड रूट के पहले। अब कुछ सेकेंडरी प्रीफिक्स आप लोग देख लीजिए। ये सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनका प्रीफिक्स क्या लगता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाईएजो, एल्कोक्सी, ये आपका ईथर फंक्शन है, ईथर ग्रुप है। उसी में आप ईथर में ही जैसे आर के जगह पे अगर हम लोग CH3 कर दे तो इसको OMe, एमी मतलब मेथाइल, CH3 को मेथाइल भी कहते हो, तो इस ग्रुप के लिए वर्ड यूज करते हैं मेथॉक्सी। C2H5 को एथाइल बोलते हो, एथाइल को शॉर्टकट में ET लिख सकते हो, तो एथॉक्सी हो गया। सिर्फ अगर R ग्रुप हो, R मीन्स मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, तो उसके लिए एल्काइल वर्ड, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल। अगर स्ट्रेट चेन है तो N प्रोपाइल भी लिख सकते हो, NPR मतलब N प्रोपाइल। अगर इस तरीके का कोई सब्स्टिट्यूएंट्स हो, स्ट्रक्चर से देख लीजिए आप लोग ऐसे, तो ये आपको मैं बता चुका हूं कि ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो। तो IPR लिखा है, इसका मतलब आइसो प्रोपाइल ग्रुप हो गया। और यही एक और C हटा करके मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये नियो हो जाता है, लेकिन नियो यहां भी एक कार्बन होगा तब नियो फंक्शन होता है, और नियो को इस तरीके से आईयूपीएसी में नहीं लिखा जाता है। तो इसको कैसे हम लोग एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे? तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन बताइए प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है? ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये कार्बन आप देख रहे हैं कि 3 कार्बन इसके साथ अटैच्ड हैं, तो इस कार्बन को 3 डिग्री का कार्बन कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन मतलब टर्सरी कार्बन है, तृतीयक कार्बन है ये। और ये कार्बन 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, यानी प्राथमिक कार्बन। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, बताना भूल गया था कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी कार्बन क्या होते हैं? वह कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसको कहते हैं टर्सरी कार्बन, और जो 4 कार्बन से जुड़ा होता है उसको कहते हैं क्वार्टनरी कार्बन। 5 कार्बन से तो जुड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, संयोजकता उसकी 4 ही होती है, तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो क्वार्टनरी कार्बन तक होता है। तो लास्ट जो मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स बता रहा था कि TBU का मतलब टर्सरी ब्यूटाइल, ये एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं। तो ये बातें हो गई उन 5 सीक्वेंस की
जो कि हम लोग पढ़ चुके, क्या होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या होता है वर्ड रूट, क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स, तो ये चीजें, या सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, तो इसके बाद अब इसको कैसे यूज करना है ये बातें अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इसी लेक्चर में। ठीक है, इसको नोट करिए अच्छे से, राइट डाउन। ठीक है बच्चों, तो 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको अभी करा देता हूं, इस पे कैसे ये सारे सीक्वेंस आपको मैं दिखा देता हूं इस एग्जाम्पल से। बाकी मैं नॉर्मल एग्जाम्पल पहले आपको कराऊंगा, उसके बाद फिर थोड़ा हम लोग लेवल आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल, ये जो साइक्लिक कंपाउंड बना हुआ है, इसमें देखिए क्या हम लोग करते हैं। सबसे पहला स्टेप, कभी भी आईयूपीएससी नेमिंग करोगे तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग काउंटिंग कहां से करें। तो ये जो आपका चेन ऑफ साइक्लिक, आप देख रहे हो कि एक साइक्लिक कंपाउंड है, और इस साइक्लिक कंपाउंड में आपको नेमिंग कहां से किया जाए, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, तो हमेशा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, और ये तो Br है, और Br को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। तो इसको तो काउंटिंग, इसको प्रेफरेंस देंगे नहीं, काउंटिंग प्रेफरेंस हम लोग किसको देंगे, फंक्शन को। तो काउंटिंग यहां से करिए, 1 2 3 4, यहां से भी करेंगे तो 1 2 3 4, यानी ये ब्रोमो ग्रुप जो है, ब्रोमीन, वो आपको 4th पोजीशन पे दोनों साइड से मिलेगा। तो आप लोग कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। काउंटिंग कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको मिल गए 6। तो अब आप देखिए पहले क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में अभी आपको मैंने जस्ट बताया था, इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स OH है नहीं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, ब्रोमीन है। किस पोजीशन पे है, तो लिखेंगे 4, और Br के लिए वर्ड मैंने क्या बताया, ब्रोमो, तो लिख दिया हमने 4 ब्रोमो। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करेंगे, तो प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले ही हम लोग लगाते हैं हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा दिया, प्राइमरी प्रीफिक्स अब यहां पे क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट है। वर्ड रूट का मतलब क्या हो गया, आप देखिए ध्यान से, वर्ड रूट का मतलब 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स, ये तो वर्ड रूट हो गया, लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स तो अभी कुछ लगा नहीं। तो यहां पे हम लोग, आप लोग कॉपी खोल के अपना देखेंगे, वीडियो जो लेक्चर मेरा कल का था उसमें मैंने बताया था प्राइमरी प्रीफिक्स में, और यहां पर वर्ड यूज होगा साइक्लो, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, साइक्लोहेक्स। सारे कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे हेक्सेन। तो एन वर्ड यहां पे यूज किया। एन वर्ड हमारा क्या है, प्राइमरी सफिक्स है ये एन वर्ड, प्लस इसके बाद हम लोगों को यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। चार्ट बनाया हुआ है, उसको आप लोग देखेंगे। 1 पोजीशन पे है तो हम लोग लिख देंगे 1 ऑल। ऑल क्यों लिखे, क्योंकि इसका सफिक्स OH का हाइड्रोक्सी होता है प्रीफिक्स, और सफिक्स इसका क्या होता है, ऑल होता है, तो वहां सेकेंडरी सफिक्स यूज करना था, इसलिए हम लोगों ने ऑल वर्ड यूज किया। इसको कंबाइंड क्या लिख सकते हैं, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, या डायरेक्ट लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। अब मैं देखिए एक एक चीज को आपको डिफाइन करता हूं, इसमें साइक्लोहेक्स प्लस एन कर देता हूं। ये 4 ब्रोमो क्या है आपका, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। साइक्लो क्या है आपका, प्राइमरी प्रीफिक्स है। हेक्स क्या है आपका, वर्ड रूट है। एन क्या है आपका, प्राइमरी सफिक्स है। ऑल क्या है आपका, सेकेंडरी सफिक्स है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो कभी भी गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। चलिए दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए कि पहले काउंटिंग कहां से करोगे, फिर आप देखेंगे कि ये मेथाइल ग्रुप है, ये आयोडीन है, ये आपका क्या है, फंक्शन है। तो आप यहां काउंटिंग कहां से करोगे, फंक्शन से। 1 2 3 4 5,
5 कार्बन आपको चेन में मिल रहे हैं। तो पहले आपको किसको लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका या आयोडो भी होता है और मेथाइल भी होता है। तो मेथाइल का M होता है और आयोडीन का I से स्टार्ट होता है। तो आप जानते हो कि I पहले आता है कि M पहले आता है। तो आप जानते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में I पहले आता है, तो आप पहले किसको लिखोगे, आयोडीन को। तो क्या लिखोगे, 2-आइडो एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको हमने पहले लगा दिया। अब ये मेथाइल भी है, ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स ही होता है, तो इसके जस्ट बाद लगेगा क्योंकि ये मेथाइल M से होता है। तो क्या लिखेंगे, 3-मेथाइल 2-आइडो 3-मेथाइल। उसके बाद क्या हो गया, ये तो हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स की बात होगी। प्राइमरी प्रीफिक्स यहां पे आपका साइक्लिक है, तो आप लोग लिखोगे क्या, साइक्लो। तो हो गया ये क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट की बात होगी तो कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है, तो हम लोग लिखेंगे पेंट। वर्ड रूट के बाद क्या है, प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या लिखेंगे, एन। तो हो गया साइक्लोपेंटेन। अब लास्ट में क्या लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स लगेगा इस फंक्शनल ग्रुप का, तो लिख देंगे सल्फोनिक एसिड। और वो सल्फोनिक एसिड 1 पोजीशन पे है, चाहो तो 1 पोजीशन लिख सकते हो 1 सल्फोनिक एसिड, या नहीं भी लिखोगे तो 1 प्लेस अपने आप कंसीडर हो जाता है। 1 का आपको प्लेस देने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप लोग। तीसरे एग्जाम्पल में आप काउंटिंग कहां से करोगे, फंक्शन आपको कहां दिख रहा है, ये फंक्शन आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका 1। ये भी साइड चेन और ये भी साइड चेन। ये साइड चेन आपका सेकंड पर मिलेगा और ये वाला साइड चेन आपको थर्ड पे मिलेगा, तो आप सेकंड को प्रायोरिटी दोगे। 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 6। तो ये भी आपका क्या है, सबसे पहले देखिए, ये भी आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स आप पहले लगाओगे, ये मेथाइल है, और इसको आप देखो चार्ट में अभी जस्ट मैंने बनाया है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल का आई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2-आइसोप्रोपाइल। ये हो गया आपका क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। मेथाइल भी सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है, 5th पोजीशन पे है, तो क्या लिखेंगे, 5-मेथाइल। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स में ये क्या है, साइक्लिक है, तो आप लिखोगे क्या, साइक्लो। ठीक है। इसके बाद आता है वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो आप लिखोगे हेक्स। इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है, तो आप लिखोगे एन। इसके बाद इस फंक्शन के बारे में आप लिखोगे, तो इसको चाहो तो 1 ऑल लिख दो, या हेक्सेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट इसको लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेनॉल। यानी पूरा नाम क्या होगा, 2-आइसोप्रोपाइल 5-मेथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, या साइक्लोहेक्सेनॉल भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये 3 एग्जाम्पल हमने आपको बताए उस सीक्वेंस को बताने के लिए। अब आप लोग ये मत कहें कि पहले ही अभी हमको वो नॉर्मल चीजें नहीं समझ में आई और पहले ही हम लोग साइक्लिक पे आ गए। तो केवल इस सीक्वेंस को बताने के लिए बच्चों मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। मैं अभी आपको सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं इस लेक्चर को, फिर आप लोग इसको फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसे ही नोट करते चलेंगे जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग सिंपल और ब्रांच्ड एल्केन के बारे में, कैसे इसकी नेमिंग होती है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों को दे दूं। सिंपल एग्जांपल है ये। अगर इसका आपसे आईयूपीएससी नेम पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 3 है, तो 3 कार्बन के लिए आपको क्या वर्ड यूज करना होगा, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या यूज करोगे, एन, तो नाम हो गया इस कंपाउंड का प्रोपेन। ठीक है। सिंपल कंपाउंड कोई भी दिया हो, ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5,
कितने नंबर ऑफ कार्बन है, यहां से भी गिनोगे तो भी 5 मिलेगा, उधर से करोगे काउंटिंग तब भी 5 मिलेगा। तो 5 के लिए क्या लिखोगे, 5 के लिए आप लिख सकते हो पेंट, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो आपने लिख दिया पेंटेन। इसी को हम लोग एन पेंटेन भी कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन भी कहते हैं। अब देखिए अगर इसमें ब्रांचिंग हो जाए तो क्या करोगे, ये ब्रांच हो गया। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि काउंटिंग कहां से किया जाए। तो काउंटिंग वहीं से किया जाता है जहां से हमको लॉन्गेस्ट चेन मिले। लॉन्गेस्ट चेन लेने के लिए क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी काउंटिंग कर रहे हैं तो हमको जो रूट हमारा है, मेन जो चेन है उसमें कार्बन हमको 3 ही मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा साइड चेन। साइड चेन एज हमारा क्या यूज होगा, इसी को हम लोग पहले लिखेंगे और ये किस पोजीशन पर है, पोजीशन इसका देंगे 2। और CH3 के लिए मैंने आपको बता दिया है कि क्या लिखा जाता है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 मेथाइल। इसको 2 मेथाइल कह दिए। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं टोटल चेन में, 3 कार्बन है तो लिखेंगे 2 मेथाइल प्रोपेन। इस तरीके से नेमिंग हो जाती है इसकी। और देखिए साइड चेन का एग्जांपल, ये एग्जांपल है साइड चेन का। 10th क्लास में भी बहुत सारे बच्चों ने सिंपल एग्जांपल, टफ एग्जांपल भी सब लगाए हुए हैं, ध्यान देंगे सारी चीजें फिर से आपको याद आ जाएंगी। ये देखिए नेमिंग करिए, कहीं से भी आपको 4 ही कार्बन मिलेगा, यहां से भी करोगे 1 2 3 4 ही आपको मिलेगा। तो आपको जो मेन रूट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने मिले, 4 मिल गए। बाकी सारे जो आपको बीच में ये दिख रहे हैं ये आपके हो गए साइड चेन। और साइड चेन को क्या होता है पहले लिखेंगे हम लोग। तो ये किस पोजीशन पे है, सेकंड पर है और थर्ड पे है, तो कहां आ जाएगा, कैसे लिखेंगे, 2। पहले हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो लिखते ही हैं, ये तो दोनों सेम है, मेथाइल है तो अल्फाबेटिकल की कोई बात नहीं है। नंबर लिखते समय हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो पहले 2 लिखेंगे फिर 3, तो क्या लिखेंगे 2 3। कितनी बार है ये मेथाइल, 2 टाइम्स है, तो अगर 1 टाइम्स होता है तो उसके लिए मोनो लिखते हैं और मोनो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 2 टाइम्स होगा तो क्या लिखोगे डाई, 3 टाइम्स होगा तो ट्राई, 4 टाइम्स होगा तो क्या लिखोगे टेट्रा, 5 टाइम्स होगा तो क्या लिखोगे पेंटा, 6 टाइम्स होगा तो क्या लिखोगे हेक्सा। इस तरीके से तो यहां 2 बार है तो हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या डाई, 2 3 डाई। और नंबर ऑफ कार्बन हमारे चेन में कितने हैं, 4 हैं, तो हम लोग लिख देंगे 2 3 डाई ब्यूटेन। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए, 1 2 3। अब देखा जाए कि एक ही कार्बन पर 2 साइड चेन मिल गया, उसमें तो अलग अलग पोजीशन पे थे, इसमें एक ही कार्बन से दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये भी मेथाइल, दोनों सेम पोजीशन पे। तो 2 2 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 2 2 टाइम्स है तो क्या लिखोगे डाई, 2 2 डाई मेथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो क्या लिखेंगे हम लोग प्रोपेन, 2 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से और एग्जांपल देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी आपको करा देता हूं। ये देखिए सबसे पहले आप देखिए कि काउंटिंग कहां से करनी चाहिए। यहां से अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन ही मिलेगा, यहां से भी करेंगे तो 5 कार्बन ही मिलेगा। किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग, यहां से अगर काउंटिंग करेंगे तो ये साइड चेन हमको थर्ड पे मिल रहा है, और यहां से काउंटिंग करेंगे तो साइड चेन हमको सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राथमिकता किसको देंगे, जहां से लिस्ट कार्बन, कम से कम कार्बन पर हमको कोई फंक्शन मिले, साइड चेन मिले, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप मिल जाए, वहीं से काउंटिंग करना चाहिए। तो सेकंड पोजीशन पर 2 बार मेथाइल है तो क्या लिखेंगे 2 2, थर्ड पोजीशन पर भी मेथाइल है तो क्या लिखेंगे 3। अब कितने टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स साइड चेन है, तो 3 टाइम्स के लिए क्या लिखा जाता है ट्राई, और मेथाइल
CH3 के लिए मिथाइल हो गया 2,2,3 ट्राई मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे, 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो जहां जरूरत होगा वो पांचों सीक्वेंस का, जरूरी नहीं है कि सारे आपको कंपाउंड्स में वो पांचों सीक्वेंस मिलेंगे, लेकिन आप पांचों सीक्वेंस नहीं मिलेंगे तो जितने मिलेंगे उसी को उसी ऑर्डर में लिखना है। ये नहीं कि जो लास्ट सीक्वेंस है उसको पहले लिख दे अगर पांचों नहीं मिल रहे हैं तो। मैक्सिमम 5 सीक्वेंस होंगे, मिनिमम आपको 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आपको क्वेश्चन को लगाने हैं। ब्रांच चेन का कॉम्प्लेक्स और भी मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं। तो बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो, जिससे जैसे कि आपका ये कंपाउंड है, इसमें देखा जाए किस तरीके से नेमिंग होगी, कहां से हमको मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कार्बन चेन मिल सके और चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिल सके, किस तरीके से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यहां से काउंटिंग करोगे तो भी 7, इधर से करेंगे तो 6, यानी ये रूट हो सकता है या तो ये रूट हो सकता है। इसमें आपको प्रायोरिटी देनी होगी। इसका मतलब रूट हमारा ये डिसाइड हो गया कि रूट जो है हमारा यही होगा। रूट को ऐसे आप चाहो तो ब्रैकेट बना सकते हो, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, 2 बार बना करके देख लो ब्रैकेट। ये डिसाइडेड हो गया कि रूट हमारा ये है। अब इसमें भी रूट में काउंटिंग कहां से होगी, यहां से काउंटिंग करोगे तो 4th पोजीशन पे आपको साइड चेन मिलेगा, लेकिन 1 2 3 4th यहां से भी काउंटिंग करोगे तो आपको 4th पोजीशन पे ही आपको चेन मिल रहा है। तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, यहां से भी काउंटिंग करेंगे तो भी और यहां से भी काउंटिंग करेंगे तो भी सेम कंडीशन मिलेगा। तो 1 2 3 4, यहां से भी करते तो 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7, यानी लार्जेस्ट जो कार्बन की जो चेन है वो 7 कार्बन की है, 7 कार्बन की है। तो सबसे पहले क्या यूज होना चाहिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स यहां पे क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स देखिए क्या है, ये आपका, इसको कंबाइंड करिए तो आपको मिलेगा C2H5, और C2H5 को क्या बोलते हो, एथाइल। CH3 को क्या बोलते हो, मेथाइल। अब आप देखिए कि ये जो दोनों सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, ये भी और ये भी, तो इन दोनों में कौन अल्फाबेटिकल आपको पहले मिलेगा, तो अल्फाबेटिकल पहले कौन मिलेगा, एथाइल मिलेगा, बाद में मिलेगा मेथाइल। तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या, 4 एथाइल 4 मेथाइल। ये बात हो गई आपकी सेकेंडरी प्रीफिक्स की। प्राइमरी प्रीफिक्स तो यहां कुछ है ही नहीं, साइक्लोवर्ड तो है नहीं कि प्राइमरी प्रीफिक्स यहां लगाना है। तो किसकी बात करेंगे, वर्ड रूट की बात करेंगे। वर्ड रूट का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो लिखेंगे हेप्ट। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे वर्ड रूट के बाद, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लगता है, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन लगेगा, और इसको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की इसमें कोई बात ही नहीं करनी है क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें है ही नहीं। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आप लोग डिसाइड करिए, देखिए कि कहां से हमको कार्बन चेन मिले जिसमें से ज्यादा कार्बन मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी 7 ही मिल रहे हैं। कोई क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें कि 8 कार्बन मिल जाए, चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से 8 मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है ना, कहीं से भी 8 मिलने की उम्मीद नहीं है। तो जब 8 मिलने की उम्मीद नहीं है तो 7 वाले को प्रेफरेंस दे दिया जाए, चाहे ये वाला ऑर्डर हो चाहे ये वाला ऑर्डर हो। यहां से ये नहीं ले सकते ऑर्डर क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हमको ये साइड चेन मिल रहा है, तो इसको हम लोग प्रेफर कर देंगे।
ये हो गया हमारा साइड चेन। इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ये हमारा हो गया चेन। बॉक्स नहीं बनाते हैं, इसी तरीके से आप लोग समझेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अब हमारा साइड चेन हो गया ये। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो इसको क्या लिखते हो, प्रोपाइल। यहां नंबर ऑफ कार्बन 2 है, C2H5 करोगे तो ये क्या मिलेगा, एथाइल। ये साइड चेन है तो इसके लिए क्या लिखोगे, मेथाइल। तो ये तीनों साइड चेन में आते हैं और इनको सेकेंडरी प्रीफिक्स कहा जाता है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहले लिखना है, एथाइल, मेथाइल, प्रोपाइल। कौन पहले आएगा, पहले एथाइल आएगा, फिर मेथाइल आएगा, फिर प्रोपाइल आएगा। तो पोजीशन देकर के आप लिखिए, पहले एथाइल को किस पोजीशन पे लिखेंगे, नेमिंग यहां कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे 3 एथाइल 2 मेथाइल, और फोर्थ पोजीशन पे है प्रोपाइल। 3 एथाइल 2 मेथाइल 4 प्रोपाइल। नंबर ऑफ कार्बन, यानी बात हो गई किसकी, सेकेंडरी प्रीफिक्स की। प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं यहाँ पे, साइक्लो वर्ड है ही नहीं, तो वर्ड रूट की बात होगी। वर्ड रूट का मतलब 7 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, हेप्ट। और हेप्ट के बाद देखिए प्राइमरी सफिक्स में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे, एन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथाइल 2 मेथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। ये जो मैं एक क्वेश्चन दिया हूं, इसको भी आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लाइन सिस्टम में बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर है। इस लाइन सिस्टम वाले स्ट्रक्चर को मैं अभी ओपन भी कर सकता हूं। देखो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना के ही आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जहां भी इंड आप देख रहे हो बच्चों, वो कार्बन है। बस कार्बन को ध्यान देना। यहां आया तो ये कार्बन, ऊपर उठा ये कार्बन, इसके ऊपर उठा यहां कार्बन। जैसे देखिए, जैसे जैसे ये मुड़ा है उस तरीके से मैं कार्बन लगाता जा रहा हूं। यहां पे कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे क्या होगा, कार्बन। इस तरीके से ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ेंगे तो यहां मिलेगा कार्बन, ये होगा कार्बन, इस साइड में कार्बन, और आपका इस साइड में ये कार्बन। कार्बन के साथ वैलेंसी को यदि कंप्लीट करना चाहते हो तो हाइड्रोजन लगाते जाओ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 1 था तो 3 लगा दिया। यहां 3 बॉन्ड है तो इसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन लगाया। 3 2, जितना रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। उतना उतना हाइड्रोजन हमने लगा दिया। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब आपको ये चेक करना है बच्चों कि ये किस तरीके से इसकी काउंटिंग हो, किस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें कार्बन मिले चेन में, किस तरीके से आप इसको देखेंगे। कैसे चेक करेंगे इसको, देखिए गिनती किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां आपको 8 कार्बन मिले और सेकंड पोजीशन पे भी आपको एक साइड चेन मिल रहा है। यहां से काउंटिंग करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आपको मिल रहा है। तो प्रिफरेंस किसको आप देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है ऐसे। यानी जब भी प्रेफरेंस देंगे तो लॉन्गेस्ट चेन को देंगे। तो आप काउंटिंग कहां से करना चाहोगे, यहां से काउंटिंग करोगे बेटा तो थर्ड पोजीशन पे आपको मेथाइल मिलेगा। लेकिन अगर इस साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो हमको सेकंड पोजीशन पर ही मेथाइल मिल जा रहा है। तो यहां से काउंटिंग किया, ये हो गया थर्ड, इसको मान लिया हमने फोर्थ, फिफ्थ, 6 7, और ये हो गया 8 पोजीशन। तो अब इसकी नेमिंग कैसे किया जाए, देखिए। तो पहले क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन। हमने काउंटिंग ऐसे कर दिया तो बाकी सारी चीजें हो गई साइड चेन। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे हम लोग। इसको 2 तरीके से मैं नाम लिखना आपको बता दूंगा। फोर्थ पोजीशन है
और ये हो गया आपको आइसोफॉर्म। अब चेक करोगे, आइसो मैंने बताया था तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये है 4 आइसोब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और ये जो साइड चेन है ये क्या है आपका मेथाइल। यही 2 साइड चेन आपको मिल रहा है, बाकी ये हो गया आपका मेन चेन। तो अब बताइए, पहले ये आएगा, आई वर्ड पहले आता है, एम तो बाद में, तो पहले इसको लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, 4 आइसोब्यूटाइल, 4 आइसोब्यूटाइल, और फिर क्या लिखोगे, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट, वर्ड रूट यही होता है। और उसका प्राइमरी सफिक्स, चूंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा वर्ड यूज करेंगे एन। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था कि 4 के बाद हम चाहें तो इसको साइड चेन ऐसे भी मान करके लिख सकते हैं। कैसे, इसको मान लिया हमने 1, इसी को मानेंगे, जस्ट इस मेन चेन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा, अटैच कार्बन, वहां से काउंटिंग करोगे तो इधर काउंटिंग करोगे तो आपको 2 ही कार्बन मिलेंगे, और इधर काउंटिंग करोगे तो आपको मिलेंगे 1 2 3, या इसको चाहो तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश भी लिख सकते हो। अब 4 के बाद डैश दे के ब्रैकेट दे दो, 1 डैश पोजीशन पे क्या है, मेथाइल, तो लिख सकते हो 1 डैश मेथाइल, डैश नहीं भी दोगे तो काम चलेगा, 1 मेथाइल भी लिख सकते हो। और इस चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन में आपको देखो, साइड चेन के बाद भी इसमें भी आपको देखना होगा कितने नंबर ऑफ कार्बन टोटल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो प्रोपेन नहीं लिख सकते क्योंकि ये साइड चेन है, हाइड्रोजन निकला हुआ इसमें से है, तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे प्रोपाइल। 4 डैश देकर ब्रैकेट में 1 डैश या 1 डैश न भी लिखे, डायरेक्ट लिखे 1 मेथाइल प्रोपाइल, उसके बाद सब कुछ वही रहेगा, 2 मेथाइल ऑक्टेन। इस तरीके से ब्रांच्ड एल्केन की नेमिंग की जाती है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करेंगे, समझेंगे, कुछ होमवर्क भी मैं आपको देता रहूंगा जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको होमवर्क भी मैंने दे दिया है, और 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं बेटा, इसको आप लोग करके, और व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना आपको शुरुआत में ही लिख दिया था, मैं फिर लिख दे रहा हूं एक बार और इस पर आप लोग बना करके क्वेश्चन मुझे आंसर सेंड कर देंगे। और नेक्स्ट कल जो मैं लेक्चर दूंगा आपको, उसमें मैं इसका आंसर भी बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व होगा, नहीं आएगा तो इसको मैं समझा दूंगा, और इसी क्रम में धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को और स्टैंडर्ड करते जाएंगे, और क्वेश्चन की वेराइटीज आपको मैं ऊपर स्टैंडर्ड और करता जाऊंगा, जैसे कि आपको आगे के हायर एजुकेशन में भी आपको हेल्प मिले, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आप पहुंचोगे, सेकेंड